नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें एक्सियल ही रखेंगे। एक्सियल लाइन के ऊपर अगर वह पॉइंट हुआ तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। जैसे यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर क्यू है और ये डिस्टेंस 2a मान ली हमने। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्यू इंटू 2a होगी। ये हमें बात याद रख कर ही चलनी है। इसकी एक्सिस के ऊपर एक पी पॉइंट जिसकी सेंटर से r डिस्टेंस मान ली हमने। यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल होगा हमारा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। आर हमारा ये कितना बच जाएगा, आर माइनस ए बच जाएगा। मैं बार बार इसको डिवाइड करके नहीं बता रहा, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली भी कैलकुलेट की है। माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए बच जाएगा। अब के क्यू हमारा कॉमन आ जाएगा, 1/r। ये r माइनस या r प्लस ए का एलसीएम लेंगे तो r स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पर एलसीएम। तो r प्लस ए माइनस r माइनस ए ये बच गया। अब इस माइनस साइन को खोलेंगे तो r से r कट जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा ना। तो k इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया v की वैल्यू। क्यू इंटू 2a की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू इंटू 2a हमारा p होता है। तो v की वैल्यू आ गई एक्सियल लाइन के ऊपर के p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा। अब अगर a की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r हो तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू r स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के पी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आ जाएगी। के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारा रिजल्ट आएगा एक्सियल लाइन के लिए। बहुत आसान डेरिवेशन है, बिल्कुल जोर ही नहीं आया इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। सेम टू सेम इक्वेटोरियल की तो इससे भी आसान है। इक्वेटोरियल मीन्स ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये 2a चार्ज पार्टिकल और इक्वेटोरियल लाइन पे एक पी पॉइंट है। हमें यहाँ पर पोटेंशियल देखना है। तो ये डिस्टेंस r मानो, ये r मान रखिए तो ये r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट होगी और ये r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट होगी। तो पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा हमारा, तो इसके कारण कितना होगा, माइनस के कारण। इसकी डायरेक्शन तो है ही नहीं, डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड ही देखते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। तो माइनस के चार्ज के कारण पी पॉइंट पे कितना आया, माइनस का के पी अपॉन आर का मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस के कारण प्लस का के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए। यानी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। एक्सियल लाइन पे कितनी होगी, के पी अपॉन आर स्क्वायर होगी स्पेशल केस, और वहां पर कितनी होगी, 0 होगी इक्वेटोरियल लाइन पे। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है हमारी। तो ये चीज़ें करनी है। अब इसमें भी हमारा थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि अगर अननोन पॉइंट हो तो, ये मैंने थोड़ा फास्टली इसलिए समझा दिया क्योंकि सारी कैलकुलेशन आपकी देखी हुई है, टाइम क्यों अपना वेस्ट करें इसके अंदर ज़्यादा घुमा फिरा के। इसके न्यूमेरिकल करेंगे, इसके न्यूमेरिकल उसके कंपेयर में ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कोई भी हमें अननोन पॉइंट दे दिया जाए, ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, और r डिस्टेंस के ऊपर एक p पॉइंट r कोमा थीटा, यानी ये थीटा एलिमेंट दे दिया। अब इसके ऊपर पोटेंशियल बताओ, तो कहानी हमारी वही चलेगी। इस डायरेक्शन में हमारा क्या था, p था ना, p की डायरेक्शन ये थी। इसके हम दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। इस डायरेक्शन में हमारा p कोस थीटा होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में p साइन थीटा होगा। यानी हमारे पास जो इनिशियल डायरेक्शन ये p थी ना, तो r की डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट ये r डिस्टेंस थी, इस डायरेक्शन में तो हमारा कंपोनेंट आ जाएगा ये थीटा एंगल होने के कारण p कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा p साइन थीटा, p कोस थीटा और p साइन थीटा।
अब हमें P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है। ध्यान रखना एक्सियल के कारण Kp/r² होता है, इक्वेटोरियल के कारण 0 होता है। यहाँ पे लिख ही देते हैं V ड्यू टू एक्सियल कितना होगा Kp/r², स्पेशल केस में। V ड्यू टू इक्वेटोरियल कितना होगा Kp/r, ये 0 ही आया है, सॉरी डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। अब V एट P कितना होगा, तो पहले तो एक्सियल के कारण, एक्सियल वाले कंपोनेंट के कारण निकाल लेते हैं कि V1 मान लेते हैं पोटेंशियल एक्सियल वाले के कारण। तो एक्सियल वाले के कारण कितना होगा Kp/r², तो Kp cos θ/r²। V2 कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन के कारण साइन थीटा वाले कंपोनेंट के कारण तो वैल्यू 0 आएगी। तो V नेट की वैल्यू कितनी होगी V1 + V2। V1 + V2 का मतलब Kp cos θ/r² + 0, तो V नेट की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। इसको मैंने डायरेक्ट लिखी, वैसे तो इसमें स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट लगाया करते तो आपका आंसर तो क्या पता सेम आ जाता, लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे V1 + V2, मतलब ये प्लस ये, डायरेक्ट हमारा आंसर ये आ गया। कभी कन्फ्यूज़न ये मत क्रिएट कर लेना कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो भी तो आंसर सही है, आपने डायरेक्ट ही कैसे जोड़ दिया। स्केलर है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ऐड किया था। सेम न्यूमेरिकल अगर इसमें पूछ लिया जाए 2,0 ओरिजिन -2,0, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर माइनस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज। सेम न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं। 8,0 के ऊपर एक A पॉइंट है, 0,8 के ऊपर एक B पॉइंट है और C पॉइंट है हमारा 8,8 के ऊपर। इन तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले A पॉइंट की बात करते हैं। वो रिजल्ट हमारे A वेरी वेरी लेस देन R था तब था। यहाँ पर 4 क्या वेरी वेरी लेस देन 8 है? नहीं है ना, तो हम वो रिजल्ट नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ शोकेस वाले रिजल्ट है कि डेरिवेशन अगर पूछ ली जाए तो हमें वहाँ तक जाना है। बट कंपटीशन में कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएगा। थोड़ा सा तो वो 1% घुमाएगा, बात को वो इस टाइप से घुमा देगा। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, V एट A की बात करें, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण ये डिस्टेंस हमारी 6 बचेगी ना, और ये डिस्टेंस हमारी 10 हो जाएगी, सॉरी 8 में से 2 घटा देंगे 6, 8 में 2 जोड़ देंगे 10। तो V एट A क्या होगा, K इंटू K की वैल्यू ही लिख लेते हैं 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R। R हमारा 6 × 10⁻⁻² हो गया। इसमें से हम घटा देंगे 9 × 10⁻⁹, ये K की वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁻6 और R की वैल्यू होगी हमारी 10 × 10⁻⁻²। रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। V एट B, इसके कारण जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इसके कारण उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव पोटेंशियल इसका उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0 हो जाएगा हमारा आंसर। अब मेन पॉइंट हमारे C की बात करते हैं। तो जिस टाइप से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था C पे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो रही थी क्योंकि डायरेक्शन के कंपोनेंट ले रहे थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है। बट हमारे यहाँ पे पोटेंशियल तो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये 6 है अपनी, ये 8 है तो ये 10 आ जाएगा। सेम टू सेम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये 8 है ये 10 है तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन सपोज R आ गई।
तो V एट सी क्या होगा, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल K इंटू क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है हमारी 10 है तो 10 रख दी, और माइनस लगा देंगे K क्यू डिवाइडेड बाय R। R जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो डिस्टेंस आ जाएगी, और हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो इसमें तो हमें फिर भी आसानी मिल रही है, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की फॉर्म में उसे ऐड करना पड़ रहा था, तो आई जे के कंपोनेंट तोड़ने पड़ रहे थे, तो इसलिए वो हमारे पास से अपनी एक टफ कैलकुलेशन हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना हो डाइपोल के कारण तो हम इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात, हमने किसी भी एक अननोन पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी कि V एट अननोन पॉइंट P क्या होगा, KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होगा। यह कब होगा, जब A इज वेरी वेरी लेस देन R होगा। अगर यह कंडीशन हम फॉलो करते जाएं तो आप एक काम करो, इसको R से मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड करो। V एट P KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब हो जाएगा इंटू R हो जाएगा। ये कंडीशन बनेगी, R से मल्टीप्लाई और R से हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो आप खुद ये बात समझो कि ये माइनस क्यू था, ये प्लस का क्यू था, ये अननोन पॉइंट P था जिसके बीच एंगल थीटा था, ये डिस्टेंस हमारी R थी, तो R की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुई ना, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुई। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए बी कोस थीटा होती है ना। ए डॉट बी का मतलब ए बी कोस थीटा। तो हम ऊपर वाली टर्म को ये लिख सकते हैं के इंटू पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो किसी भी अननोन पॉइंट के लिए अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो वह न्यूमेरिकल इस कंडीशन पे बनेगा ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। उस आसान कैलकुलेशन को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है। जैसे एग्जांपल करेंगे उसमें पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है कैलकुलेशन का। सेम टू सेम मतलब कि हमने एक आर को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने एक नई हमारी फॉर्मूले की वैल्यू ड्राइव कर ली। सपोज हमें ये दे दिया गया कि दो चार्ज पार्टिकल यहाँ रखे हुए हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच सेपरेशन हमारी, दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज कंडीशन में थे, तो ये मानो कि 2 माइक्रोमीटर की सेपरेशन थी। एक पॉइंट हमें यहाँ दे दिया गया, फोर कोमा 3 पे पॉइंट दे दिया गया। सपोज एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,3 यानी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये माइक्रोमीटर की फॉर्म चल रही है। तो अब बताओ ये डिस्टेंस माइक्रोमीटर और ये डिस्टेंस सेंटीमीटर, तो हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना इसमें। इसका स्केयर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻12 आएगी। इस डिस्टेंस का स्केयर करेंगे जैसे 4 3 के कारण 5 डिस्टेंस आती है तो 25 इंटू 10⁻⁻4 आएगी। अगर माइनस करें -4 में -12 माइनस करें यानी -8 का डिफरेंस आ रहा है ना दोनों की पावर में, तो ना के बराबर ही तो माइनस हो रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 25 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। यानी पावर का डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻6 से और भी ज़्यादा छोटा हो तो उस केस में घटाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तब हम क्या करेंगे, यही कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे। ये हमारा स्पेशल केस बनता है उस कंडीशन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो पहले तो ये बताओ पी वेक्टर कितना होगा। सबसे पहले अपने पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे। क्यू की वैल्यू मान लो आप 1 माइक्रोकूलम सॉरी, एक माइनस का एक प्लस का है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगी। कोस थीटा हमारा कितना आ जाएगा,
कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू हमारी 5 आएगी ना, 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5 है, और आर की वैल्यू हमारी 5 है ये, और ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालो आप कि v की वैल्यू एट पी कितना आएगा, k इंटू यानी 9 इंटू 10⁻⁹, p की वैल्यू हमारी कितनी आई 2 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर कितना आया 25 आया, इंटू कोस थीटा कितना आया 4/5 आया। ये चीज़ आई। हम अब दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। p वेक्टर कितना है हमारा, p की वैल्यू क्या होती है q इंटू 2a होती है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻12 आई कैप आया। r वेक्टर हमारा कितना आया, r वेक्टर हमारा 4i कैप और प्लस का 5j कैप आया। अब हम v की वैल्यू निकालें, 9 इंटू 10⁻⁹ p डॉट r करेंगे तो i की i के साथ होगी, j का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब i की i के साथ करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय r क्यूब होगा, r का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 25 इंटू 5 ही तो होता है ना 5 का क्यूब, तो यही तो सेम टू सेम हमारा आंसर है। तो थीटा की फॉर्म में न जाके डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है बट ये थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि अगर और ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, वेक्टर की फॉर्म में दे दिए जाएंगे, तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इसका ये भी एक फ़ायदा है कि p और r हमें वेक्टोरियल फॉर्म में दे दिए तो भी हम इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं।